SRA में गीतांजलि मैडम के साथ हमारी मीटिंग हुई और हमने मैडम को समझाया कि हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है रिट नंबर 16194 और 25 में, और हमने भी रिट फाइल किया था जिसको क्लब किया, तो सेम जो इफेक्ट है 16194 का हमारे मैटर में भी लगता है। तो मैडम ने आश्वासन दिया है कि लीगल डिपार्टमेंट में जो भी आएगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे और एकदम प्रभावित तत्काल कार्रवाई होगी और आगे कोई हलचल नहीं होगा। देखिए, ये वीडियो बनाने का कारण सिर्फ यही है कि हमारे जो संत ज्ञानेश्वर नगर के जो लोग हैं आज एकदम दहशत में है, लोगों के दिल में भय भरा हुआ है कि क्या होगा। सर्वे का जब रोक दिया गया था, हमारी सहमति नहीं है, ना ही कोई चीज़ है, उसके बावजूद भी एक नोटिस 3 दिन पहले लगाया गया। तो लोगों को डर निकालने के लिए जब हम लोगों ने यहाँ पर पहुँचे, हमारे साथ हमारे वकील साहब है, हमारे मधुकर भाई है, उल्लू पांडे साहब है, सब लोग ने हम लोगों ये महीने भर से हम लोगों की कोशिश चल रही थी। हमारे जो आमदार है निशान सिद्दीकी साहब से 2-3 मीटिंग हुई। उन्होंने बोला कि मैं पहले भी आपकी लड़ाई में था, आज भी मैं आपकी लड़ाई में हूँ, कल भी आपकी लड़ाई में रहूँगा। तो हम लोग यहाँ तक आए और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ऊपर गीतांजलि मैडम से हमारे साहब ने बात की है और उन्होंने एक ही चीज़ बोली है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्ज़ी बगैर कोई चीज़ नहीं होगी। क्या आता है फाइनल नहीं होता तब तक कोई चीज़ नहीं होगी, वो अपनी लीगल टीम के हिसाब से देखेंगे। हमने हमारा काम कानून के हिसाब से किया। हम लोग 8 दिन से रात और दिन सोए नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो वकील साहब की जो टीम थी रात और दिन जाग कर केस एडमिट हुआ है और 4 तारीख को एडमिट भी हुआ और आज वो सुनवाई थी। इसीलिए आज यहाँ पर हमारे को खड़ा भी किया गया और हमारे बारे में सुनवाई भी हुई। तो इसीलिए पूरे ज्ञानेश्वर नगर वालों से गुजारिश है कि कुछ लोग हैं जो अभी इलेक्शन के टाइम पे आने वाले हैं और अलग अलग किस्म की बातें करने वाले हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। तो आप लोगों को उनको जवाब देना है कि आप जब हमारे पे लाठीचार्ज हो रहा था उस टाइम पे कोई आदमी दिखाई नहीं दिया, और आज जब इलेक्शन एक डेढ़ महीने बाद है तो आप अलग अलग किस्म के लोग आकर एक नई सहानुभूति लोगों को ये बता रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। हमको सब पता है कि हमारे साथ पहले कौन खड़ा था और कौन नहीं खड़ा था। हमारे लिए निशान सिद्दीकी साहब कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। उन्होंने हमारे साथ पहले भी लड़ाई लड़ी। इसी लड़ाई के अंदर हमारे शहीद मरहूम बाबा सिद्दीकी साहब की जान गई है लोगों के लिए। तो हमारे ज्ञानेश्वर नगर वालों को, भारत नगर वालों को ये याद रखना चाहिए कि जिन लोगों ने पहले से लड़ाई लड़ी है वो उनका साथ दे। और कुछ लोगों से गुजारिश है कि भाई अपनी राजनीति लेके कहीं और दुकान लगाए। जब लोगों को ज़रूरत थी तब आप खड़े नहीं थे। आज आपको पता है कि 2 महीने बाद इलेक्शन है, तो आप अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए ज्ञानेश्वर नगर और भारत नगर में थोड़ा सा खेल कर रहे हैं। हमारा आप लोगों से निवेदन है कि ये कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है और हम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं ज्ञानेश्वर नगर वालों के लिए। मेहरबानी करके आप लोग दूर रहें। जो जहाँ चीज़ मतलब जो स्टे के लिए हम लोगों ने जो आगे मूव किया है कोर्ट के अंदर, इंशाल्लाह बहुत 2-4 दिन की है। दिवाली की वजह से वो चीज़ रुक गई थी, हॉलीडे हो गया था, लेकिन हमारे सारे जितने जिम्मेदार लोग हैं, सभी अध्यक्ष, जितने भी सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, वो सब अभी जाके SRA में जाके गीतांजलि शिर्के मैडम जो कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर है, उनके वहाँ पर सक्षम 2 में जाके हम लोगों ने बात की। हमारे वकील साहब ने बात की और जो लोगों का डर था, जो भय था, वो अभी निकल जाना चाहिए। और इंशाल्लाह यहाँ पर जो संत ज्ञानेश्वर नगर के अंदर जितना भी डर चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। और हमारी उम्मीद है कि लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे, सोसाइटी के साथ खड़े रहेंगे। और निशान सिद्दीकी साहब ने बहुत सारी मदद की है, ये सारी सोसाइटी वाले खुद गवाह है और सबको पता है। मधुकर भाई, पांडे भाई, हमारे वकील साहब, हमारे माड़ी साहब, निशान भाई के शुरू से हम लोग ने पूरा काम किया है, आज तक भी आगे भी करते रहेंगे। हम लोग मैडम सिरके को मिल के आया, गीतांजलि सिरके को मैडम को समझाया ये जो काम किया है। हाँ, ये जो काम अपना मनमानी से जो ग्रुप बनाया, ये ग्रुप में हम लोग मतलब नाकार दिया है, हम लोग को किसको विश्वास में नहीं लिया है, अपना मनमानी से ग्रुप बनाया और सर्वे कोई कराने का नहीं। हम लोग हाई कोर्ट में चले गए और 26 तारीख के बाद में अपन पूरा का पूरा एरिया का स्टे लेके आने वाला है। अपन जैसा वो जितने रहवासी लोग हैं सब अपने मर्जी से कोई सर्वे नहीं कराने का हम लोग ने मैडम से बोल के आया। मैडम बोला, मतलब मैडम ये 1.5 साल से चल रहा है, तो आप बताओ जिसको करवाने या करवाओ, जिसको नहीं करवाने या नहीं करवाओ, कराने का ही नहीं। ऐसा बोला गया? कैसा बोला आप लोगों को, कैसा बोला गया? मतलब मैडम ने क्या बोला? मैडम को बोला मैं ये जो ग्रुप बनाया ये अपना मनमानी से बनाया। 32 सोसाइटी है, 32 सोसाइटी को विश्वास में लेके नहीं कराया काम, तो
ये सब बोगस काम है, इसलिए ये सर्वे की विरोध है। हम लोग हाई कोर्ट में चले गए सोसाइटी, मेहरबानी करके सब लोग रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी के बहकाव में मत आओ। इधर ना घर किसको मिलने वाला है ना कुछ करने वाला है। जब मीटिंग होती है ताली बजाने जाते हैं, कुछ सवाल पूछते नहीं है। बराबर बराबर एकदम सही बात है। पात्रता कितना हुआ क्या हुआ वो कोई पूछते नहीं है, सिर्फ ताली बजाते हैं। बराबर और जो भी अपने सामने आएगा उनको अल्लाह देखेगा, भगवान हाँ देखेगा। बराबर, उसका सामना अपन मिलजुल के करें। हाँ मगर मैं तो यही बोलूँगा भाई लोगों को कि सर्वे मत कराओ, हम लोगों को यहाँ घर मिलने वाला नहीं है, इसलिए सब एकता बना के रखो। अपना घर अपन इंशाल्लाह यहीं बना के लेंगे। चल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भाइयों, आप लोगों ने देखा कि ज्ञानेश्वर नगर के सभी लोगों ने, जो टैलेंट लोग हैं, जो जिसका खुद का घर है, अल्हम्दुलिल्लाह निकल के खड़े। तो एक ऐसा है, रोज की रोज टुचकी पड़ रही है कि सर्वे कराने आएंगे, सर्वे करने आएंगे। तो ये क्यों परेशान करा जा रहा है? सब अपने अपने काम धंधे छोड़कर आके रोडों पे बैठे हुए। ये हमारी माँ बहने नाश्ता पानी खाना वाना बनाना है तो ये घर पे बैठे हुए, ये घर में आके यहाँ बाहर बैठे हुए, घर को छोड़कर। तो क्यों ऐसा सताया जा रहा है सर्वे के नाम से? तो हम लोग भी हमारे घर का डेवलपमेंट चाहते हैं। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि कोई सर्वे और कोई बायोमेट्रिक करवाइए नहीं, और जो भी है सब पब्लिक एक साथ मिलकर इस चीज पे आवाज उठाइए और इंशाल्लाह कोर्ट ही फैसला करेगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। हमारी सोसाइटी ने रात और दिन मेहनत करके ये सारे लोग 4 दिन से जागे हुए, सोए नहीं है जितने भी है। इरफान भाई तो समझो इनके घर में ऐसा हो गया था, इसीलिए वो रह नहीं पाए, लेकिन वो वहाँ से बेंगलोर से भी वो टच में थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसे जिम्मेदार लोग आपके बीच में है, और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि कोर्ट के अंदर मामला चला गया है। हमारे आमदार निशान सिद्दीकी साहब ने सारी चीज़ों का ब्रीफ लिया, और वो दिन रात इन लोगों के टच में है। जिस तरह हम पहले भी लड़ाई लड़ रहे थे, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं और कल भी लड़ाई लड़ेंगे, और संत ज्ञानेश्वर नगर के घरों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है। जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। रियल न्यूज ऑफ इंडिया की टीम हर बार आपको जागरूक करी है, खास करके संत ज्ञानेश्वर नगर के मुद्दे को लेके। संत ज्ञानेश्वर नगर जहां पे 5000 झोपड़े हैं और जहां पे बहुत सारे मसले हुए हैं। एक्स MLA जीशान सिद्दीकी, जो कि उनके कार्यकाल में उन पे FIR भी हुई थी, और ऐसे बहुत से मुद्दे हुए थे यहाँ पे। आज हमारा आना हुआ है SR में, क्योंकि आज हमें पता चला, जब हमने वहाँ पे एक विजिट किया था, तो ये पता चला कि वहाँ पे सर्वे हो रहा है इलीगल तरीके से। वो सर्वे किस तरीके से ये लोगों ने रुकाने का कारण ये था कि यहाँ पे इनका जो मसला था, इनका जो मैटर था, वो कोर्ट में ऑलरेडी पुटअप था और कोर्ट से राहत मिली थी। सब में बड़ी बात तो गरीब जनता को कोर्ट से बहुत उम्मीद है, न्यायालय से बहुत उम्मीद है कि यहाँ से ये लोगों को राहत मिलेंगी, और यहाँ का जो संत ज्ञानेश्वर नगर का मुस्तकबिल है वो संवरेगा, वो आगे अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो संत ज्ञानेश्वर नगर की जो सोसाइटी है आज वो हमारे साथ है, जहाँ पे हमारे साथ मधुकर जी है। मधुकर जी कुछ बोलना चाहेंगे। मधुकर जी, आज जिस तरीके से वहाँ पे सर्वे हो रहा था, तो ये सब मसला क्या था और यहाँ पे आपको किसके पास आना पड़ा? हम सबको नमस्कार करते हैं। हम 1.5 साल से बहुत संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष आज हमारा कामयाब हुआ है। हम लोग आज मतलब 5 तारीख को हम लोग ने कोर्ट में पूरा फाइलिंग किया। 8 तारीख को हमारा हेयरिंग था। हेयरिंग में हमको बहुत राहत मिली है, और पूरा ज्ञानेश्वर नगर के लोगों को, रहवासी को ये बताना है, अब किसी से डरना नहीं। अभी हम लोग ने हाई कोर्ट में गए 5 महीने से हम लोग बहुत संघर्ष किए, इधर भागो उधर भागो, लेकिन 5 महीने में जब आप लोग संघर्ष कर रहे थे, पेपर वर्क से लेके कोर्ट से लेके, तो आपको किसका सपोर्ट मिला? किससे आपको आगे ये चीज करने की उम्मीद जगी? हमको अपना वार्ड क्रमांक 92 के यूसुफ मारी साहब है, जीशान बाबा के साथ में हम लोग मीटिंग करके, जीशान बाबा जैसे पहले से हमको सपोर्ट किए, आज भी वही सपोर्ट है। और हमको जो भी है, जो भी मतलब मदद कर रहा है, जीशान बाबा कर रहा है, गोर गरीबों को बचा रहा है। वो ऐसा संघर्ष किया था उसने, वो आपने बहुत कीमती चीज खोया हमारा ज्ञानेश्वर नगर के लिए। तो उसने बोला बेफिक्र हो, आपके साथ में रात में दिन में कभी भी आ सकता हूँ। देखिए, जिस तरह से एक्स MLA जीशान सिद्दीकी का हर जगह नाम आ रहा है कि वो आज भी हम लोग के साथ खड़े हैं, आज भी हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, ये जीती जागती मिसाल है कि आज ये लोगों का सर्वे हो रहा था और आज के दिन ही ये चीज को रुका दिया गया। आइए अगले इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं।
आइए हमारे साथ सोसाइटी के और एक मेंबर है रत्नाकर करके, पूछेंगे कि आज का मसला क्या था, माजरा क्या था और किसके पास इनका आना हुआ, क्या बोलेंगे? जैसे कि हम लोग 3 तारीख को जो हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल किए थे, उसके बाद 6 तारीख को हमारा हेयरिंग था, फिर 8 को दिया वापस, और फिर अभी अगली तारीख हमारी 13 तारीख है, 13 नवंबर। तो उससे पहले इन्होंने कुछ अल्टीमेट दिया नहीं एसआरए ने, और 3 दिन पहले का नोटिस लगाया 13 तारीख को, और 16 तारीख का सर्वे रखा गया। तो इससे सब माहौल खराब हुआ था हमारे एरिया में। ज्ञानेश्वर नगर के लोग पूरे डर गए थे कि अचानक इतनी सारी चीजें हम लोग भागदौड़ कर रहे, कोर्ट जा रहे, फिर भी ये सर्वे रोक नहीं रहे। तो हमने फिर आज जिशान भाई सिटी के कुछ कार्यकर्ता थे, यूसुफ मारिया और उनके साथ और भी लोग थे, हमने डिप्टी कलेक्टर सिरके मैडम की मुलाकात ली और उनको कोर्ट के बारे में जो हमने काम किया है वो सारी सच्चाई उनको कागज के साथ दिखाई, और फिर उन्होंने सर्वे ठीक है हम रोक देंगे और अभी राहत मिलेगी। आपको क्या लगता है ये संघर्ष में आपके साथ कदम से कदम मिला के एक्स एमएलए जीशान सिद्दीकी आपका बरोबर सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। हम लोग जब जाते तो हमको मदद करते हैं कि हम है साथ में, आज भी थे, कल भी थे और आज भी आपके साथ ही है। आज आपके पास, आज आप जो आना हुआ तो कौन सी मैडम के पास आप आए थे, कौन से ऑफिसर के पास आए थे आप? तो सक्षम प्राधिकारी 2 गीतांजलि सिरके मैडम के पास आए थे। गीतांजलि सिरके मैडम, हाँ, तो उन्होंने वहाँ हमारी से बात उनसे सुनी। कुछ सपोर्ट मिला? हाँ, उन्होंने हमारी बात सुनी और सर्वे उन्होंने रोकने के लिए बोल दी। सब में पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब कोर्ट का वहाँ से आदेश आया हुआ है कि ये चीज अभी रोकी जाए, फिर किस लिए किया जा रहा था? पता नहीं हो तो, लेकिन हो रहा था, लेकिन हम भी डटे रहे कि नहीं ऐसे होनी चाहिए, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए, रुकनी चाहिए। ये अनलीगल तरीके से हो रहा है, हम लोग के साथ धोखाधड़ी हो रही, क्योंकि ये जो कंपनी वहाँ पे जो काम कर रही है, जिनके लिए ऐसा सर्वे कर रहा है, उनको हमने कभी देखा ही नहीं, ना हमारी कभी उनके मीटिंग हुई, कोई करार हुआ, बातचीत हुई, तो हम ऐसे कैसे सर्वे कर रहे थे उनको? देखिए, संत ज्ञानेश्वर नगर के लोगों पे उम्मीद जगी है। एक्स एमएलए जीशान सिद्दीकी कदम से कदम मिला के साथ दे रहे हैं। अगले इंटरव्यू के तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ सोसाइटी के मोहम्मद इरफान शेख है, जो कि फर्स्ट से हमेशा ये खड़े रहे हैं, डट के खड़े रहे हैं। बहुत सी परेशानी, बहुत सी मुसीबत इनके ऊपर आई है, टूटी है, लेकिन ये बोले हैं कि मैं लीगली हर चीज का जवाब दूंगा। इरफान जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके से आज यहाँ पे आप लोगों का आना हुआ, तो मेरा ये कहना है जब कोर्ट का ऑर्डर चल रहा था तो फिर सर्वे क्यों हुआ था? ऐसा था कि ये लोग 13 तारीख को नोटिस लगाए थे और 16 तारीख को सर्वे रखे थे। अब मेरे भी घर में कुछ प्रॉब्लम आया था, इसलिए मैं गाँव चला गया था। अगर हमारे लोग हमारे लिए रुके हुए हैं, हम लोग सर्वे होने नहीं देंगे। सर्वे ऐसा लग रहा है कि एसआरए भी हमारे साथ में खड़ी है, इसलिए हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। हम हमारे हिसाब से जीशान भाई बोलेंगे उस तरीके से हम लोग जो है सारा काम कराएंगे। एक्स एमएलए जीशान सिद्दीकी आपसे कदम से कदम मिला के आपका साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ की जो गरीब जनता है, जो 5000 झोपड़े का मुस्तकबिल खतरे में है, तो आगे क्या राहत मिलेंगी? आपका यहाँ आने से कुछ आपको ये चीज महसूस हुआ? उसके लिए हाँ मिले, तो बोल रहा हूँ क्या एसआरए भी हमारा सपोर्ट कर रही है अभी, और हम लोग जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मगर लोगों का हक दिला के हम लोग रहेंगे, हम लोग छोड़ेंगे। देखिए, जिस तरह से एसआरए के खिलाफ रियल न्यूज ऑफ इंडिया हमेशा आवाज उठाई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि अब एसआरए की भी आंखें खुल गई है और गरीब जनता का साथ देने के लिए एसआरए भी कोऑपरेट कर रही है। आइए हम अगले इंटरव्यू के तरफ तो आइए देखिए, जिस तरह से 92 वार्ड के जाने माने चेहरा जिसे बोला जाता है वो है यूसुफ माड़ी। यूसुफ माड़ी के आने वाले 2 महीने में इलेक्शन है और यूसुफ माड़ी के जिस तरह से इंटरनली काम चल रहा है और कई महीनों से चल रहा है, ये जीता जागता सबूत है। संत ज्ञानेश्वर नगर की आवाम बोल रही है कि यूसुफ माड़ी ने हमारा साथ दिया, जीशान सिद्दीकी ने हमारा साथ दिया है। आइए हम यूसुफ माड़ी से पूछेंगे। यूसुफ माड़ी जी, आज आपका एसआरए में आना हुआ, इसकी सब में बड़ी वजह क्या थी? देखिए, मेरे गुरु जो मरहूम बाबा सिद्दीकी, शहीद बाबा सिद्दीकी जी है, जो उन्होंने जो कुर्बानी दी है, तो ये कुर्बानी हम जाया नहीं जाते, क्योंकि लोगों के हक की लड़ाई है। कल भी हम लोग लड़ रहे थे, आज भी हम लोग लड़ रहे हैं और आने वाले कल में भी लड़ेंगे। और जीशान सिद्दीकी साहब ऐसे, वो बंदा ऐसा है, इतनी कीमती चीज खोने के बाद भी आज भी वो ये लोगों के साथ खड़ा हुआ है। ठीक है, क्या है कि 5000 झोपड़ों के लिए जो लड़ाई हम लोग सड़कों पर उतरे, हमने वो जीशान सिद्दीकी ने बारिश के जब बारिश थी, कीचड़ में वो आदमी जमीन पर इन लोगों के साथ बैठ गया। ये सारा ज्ञानेश्वर नगर जानता है, ये कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। रियल न्यूज ऑफ इंडिया की टीम हमेशा हर बार ये बताई है, जबकि एक्स एमएलए पे वो समय पे जब वो उनके कार्यकाल में वहाँ पे उनके ऊपर एफआईआर हुई थी और ये मुद्दा बहुत हॉट हो गया था,
नेशनल टीवी तक ये बात आ गई थी और यह बात मंत्रालय तक आ गई थी। अब पूछेंगे कि आगे ये लोगों का मकसद क्या है, जनता को क्यों परेशान कर रहे सर्वे करवा के। देखिए वो जो संत ज्ञानेश्वर नगर है, बहुत ऐसा नहीं है कि कोई छोटी सी कोई चिड़िया है या कहीं उड़ जा रही है। संत ज्ञानेश्वर नगर एक बहुत ही बड़ा मतलब एक हब बनने वाला है। सामने मेट्रो है और 90 फीट रोड है, तो सारे कई लोगों की नजरें, जो बिल्डर लोगों की नजरें वहां पर गड़ी हुई है। यूसुफ जी, आप ये बताइए कि संत ज्ञानेश्वर नगर पे जो आवाम रहती है वो सुबह काम पे जाके शाम में घर पे आने वाली है, जब वो सर्वे देखती है तो खौफ में आ जाती है, डर जाती है। उसको वो लोगों को क्या मैसेज देना? यही उन सबको ये बोलना है कि हमारे को देश के कानून पर पूरा भरोसा है। हम अभी जो कोर्ट में हमारे लोगों के सोसाइटी ने जो कोर्ट में गए, पहले दो बिल्डर की लड़ाई चल रही थी, लोगों के सामने एक झूठा खेल दिखाया जा रहा था। लेकिन जब ये लोगों को पता चला कि पूरे ज्ञानेश्वर नगर वालों के साथ धोखा हो रहा है, ये लोगों ने आमदार जिशान सिद्दीकी साहब के सामने ये बात रखी। अब सारी कमेटी जाके उनसे मिलने के बाद के साहब अभी जो आपका वक्त नहीं, आप यहाँ पर एमएलए नहीं हो, आपके दौर में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर एक चीज हुई कि ये होने वाला है कि वापस से सर्वे, वापस से ये लोगों को डराना धमकाना चालू हुआ। साहब ने एक ही बात बोला कि आपको मेरी जहां पर भी मदद लगी वो मैं आपके लिए खड़ा हूं। और उन्होंने सीधा बोला कि आप अभी सीधा देश के कानून के ऊपर भरोसा रखो और सीधे जो भी चीजें कोर्ट में मूव करो। ये सारी चीजें जैसे कोर्ट में मूव हुई और आने वाले 13 तारीख को इसका डेट भी है। और आज जो ये मतलब 13 ये जो SRA ने समझो कुछ प्रेशर में होगा या कोई ना कोई चीज करके नोटिस लगा दिया गया। 13 तारीख को नोटिस, 16 तारीख के दिन सर्वे हो जाएगा। तो लोग जो जनता डरी हुई थी ना, अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सोसाइटी के कई लोग ऐसे जो ईमानदारी से कोर्ट में लेकर गए। लेकिन यूसुफ जी, ऐसे कई चेहरे हैं लेकिन जो यूसुफ बिल्डर जी, के साथ नहीं है। 5000 वहाँ पे झुपड़े हैं, 5000 एक साथ तो नहीं रह सकते। एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, डराया जाता है, हर किस्म से डराया जाता है। तो ये जनता कब राहत, ये लोगों को खुले राहत कब मिलेंगे? देखो अभी जो भी चीज होगी ना, कोर्ट डिसाइड करेगा। अब कोर्ट के अंदर मामला गया है, लेट्स द कोर्ट डिसाइड। तो ये हम लोगों ने अभी जैसे इरफान भाई ने बोला कि लड़ाई यहाँ तक की नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने के लिए यूसुफ माड़ी जी, जब आपके ज्ञान में ये चीज पता थी कि आज यहाँ सर्वे हो रहा है, अगर ये चीज पता नहीं होती, क्या ये चीज डिपार्टमेंट को नहीं मालूम है जब कोर्ट में मैटर गया है तो सर्वे किस किस्म से होगा? कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो फेवर करते हैं और कई डिपार्टमेंट फेवर डेवलपर का करते हैं। हमारे को हमारे देश के कानून पर भरोसा है। हमारे पीछे जो हमारी जो ताकत है जिशान सिद्दीकी साहब, हमको उनके ऊपर भरोसा है। वो आधी रात को फोन उठाकर ये भी पूछते हैं और अपडेट लेते हैं कि भाई जो भी गरीब लोगों का जो भी मसला रहता, तो ऐसे नेता की कल भी जरूरत थी और आज भी जरूरत है। ठीक है, कुछ मसलों की वजह से अगर वो अभी एमएलए नहीं है, लेकिन आने वाले कल के अंदर लोग पछता रहे और लोग आने वाले कल के अंदर वो पछतावा अपना बोले ना अपना हक जरूर देंगे उनको। क्योंकि वो आप जाके देख लो, हर कोई यही बोल रहा है कि जिशान सिद्दीकी को वोट नहीं देके हमने गलती कर दी। क्योंकि वो हारने के बाद, हमारे लिए तो वो हारे नहीं, हमारे लिए आज भी वो खड़े। लेकिन वो बंदा जैसे बोलते ना असेंबली के अंदर एक पावर होना चाहिए, वो हारने के बाद भी पावर में और लोगों के दिलों में। ठीक है यूसुफ माड़ी जी, हमारे चैनल में आपने आके ये सफाई दी और आप लोगों ने जिस तरीके से ये लोगों का साथ दे रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को, मेरे संत ज्ञानेश्वर नगर वालों के सभी लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हम कल भी लड़ रहे थे, हमारे आमदार साहब कल भी थे, आज भी है और हमारा आमदार वही है। तो देखिए जिस तरह से रियल न्यूज ऑफ इंडिया की टीम हमेशा ये बात रखी है, गरीबों के हित में, गरीबों के जो छतों के मसले चल रहे थे, ये लोगों का मुस्तकबिल खतरे में था। रियल न्यूज ऑफ इंडिया की टीम एमएलए, जब एक्स एमएलए जिशान सिद्दीकी जब एमएलए थे तभी भी इस बात की आवाज उठाई थी, अभी अब आवाज उठा रही है कि जनता के हित में हमेशा फायदा होना चाहिए, क्योंकि जनता बेबस, जनता बहुत जुल्म सही है, खास करके डेवलपमेंट के मुद्दों को लेके। और भी ऐसी बहुत सारी अपडेट हम हमारे चैनल पे बताते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।